नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड में सरकार किसकी बनेगी 2024 में, ये सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड में हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी है या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है? हेमंत सोरेन का एनडीए का पलड़ा भारी है या इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद, झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करने के बाद हमें लगा कि आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए। हमें लगा कि क्या समझ में आया, क्या लबो-लुआब है झारखंड के 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करने के बाद वो आप तक पहुंचाए जाए। देखिए, झारखंड विधानसभा के सामने खड़े होकर हम आपको ये बताने आए हैं कि हमने झारखंड के 8-10 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और वहां लोगों से बात करके हमें क्या समझ में आया, क्या हम समझ पा रहे हैं, वो हम आपको बताने आए हैं। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सीट की बात करें, झारखंड के जमशेदपुर के पश्चिमी सीट की बात करें, खिजड़ी विधानसभा सीट की बात करें, तमाड़ विधानसभा सीट की बात करें, हम बात करें रांची विधानसभा सीट की, ऐसे कई विधानसभा सीट है। हम सिल्ली विधानसभा सीट की बात करें, हम चाईबासा विधानसभा सीट की बात करें, ऐसी कई विधानसभा सीटों पर हम गए, हमने लोगों से बातचीत की है और जो बात समझ में आ रही है, देखिए, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, अभी वोटिंग में वक्त है, चुनाव में वक्त है, तो ऐसी भविष्यवाणी करने की जल्दबाजी में हम नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये वोटर तय करेंगे। लेकिन इन 8-10 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के बाद जो बात समझ में आती है कि हेमंत सोरेन की एक स्कीम भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों पर भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दावे किए हैं, दूसरी पार्टियों ने भी दावे किए हैं और जाहिर है हेमंत सोरेन की सरकार ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी दावा किया है। सबका अपना घोषणा पत्र होता है, सबके अपने चुनावी दावे होते हैं, वादे होते हैं। लेकिन वैसे सरकार की कई योजनाएं हैं, सरकार की कई स्कीम है। सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने बिजली बिल माफ कर दिया, हेमंत सोरेन की सरकार स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दे रही है, हेमंत सोरेन की सरकार ने कृषि बिल माफ कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा गांव हो शहर हो चर्चा जिस स्कीम की है वो है मैया सम्मान योजना। गांव महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को 1,000 की राशि हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा दी जाती है और सरकार ने ये वादा किया है कि अगर दोबारा वापसी हुई, हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि सरकार वापस सत्ता में लौटती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा, यानी कि 1,000 की जगह 2500 महिलाओं को मिलेगा। गांव के लोगों की हम बात करें, शहर के लोग बात करते हैं, शहर के लोग भी बात करते हैं मैया सम्मान योजना की, लेकिन गांव के लोगों तक ये बात पहुंची है। गांव के लोग जिनको राजनीति की बहुत समझ नहीं है, गांव के लोग जो बहुत राजनीति पर बात नहीं करना चाहते, कुछ महिलाओं से भी बातचीत हुई और जो बहुत बातचीत नहीं करना चाहती चुनाव को लेकर, बहुत बातचीत नहीं करना चाहती राजनीति को लेकर, लेकिन मैया सम्मान योजना को लेकर खुलकर बात करती है। गांव के लोग भी मैया सम्मान योजना को लेकर बात करते हैं और यहां तक कि कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा सरकार बीजेपी की आ रही है, हम वोट बीजेपी को देंगे। किसी ने सुदेश महतो की तारीफ की, किसी ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, किसी ने हेमंत सोरेन को लेकर नाराजगी जताई, किसी ने हेमंत सोरेन के काम को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए, लेकिन यह कहा कि पैसा तो मिल रहा है साहब, मैया सम्मान योजना उसका लाभ तो मिल रहा है, मेरे घर की महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है, बिजली का बिल माफ हो गया, किसी ने कहा 6,000 माफ हो गया, किसी ने कहा 8,000 माफ हो गया, किसी ने कहा 1,400 माफ हो गया, किसी ने कहा 12,000 माफ हो गया। तो ऐसी योजनाएं, सरकार की जो स्कीम है, हेमंत सोरेन सरकार की जो कुछ स्कीम है, वो बिल्कुल धरातल पर दिखती है, वो जमीन पर दिखती है और जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक लाभ हेमंत सोरेन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कितना मिलेगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। कई जगहों पर यह बताया जा रहा है भाई कांटे की लड़ाई है, और जाहिर तौर पर लड़ाई कांटे की ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी से हेमंत सोरेन की लड़ाई है, एनडीए से इंडिया गठबंधन की अगर लड़ाई है, तो ये कांटे की ही लड़ाई है। एक देना ठीक नहीं होगा कि बहुत एक तरफा मामला है, बहुत आसानी से हेमंत सोरेन जीत जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कांटे की लड़ाई में हेमंत सोरेन
सबसे ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिन वजहों से, वो वजह यह है मैया सम्मान योजना। बिजली बिल का माफ कर दिया जाना सरकार की तरफ से, 200 यूनिट फ्री बिजली का। और देखिए 200 यूनिट फ्री बिजली का मामला जो है उसमें हमारी दिलचस्पी ज्यादा थी, उस पर लोगों से हमने ज्यादा समझने की कोशिश की कि क्या वाकई इसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि ऐसा ही एक वादा बिहार में तेजस्वी यादव ने किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उसको लेकर भी बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ता रहा है। तो जाहिर तौर पर लपोलुआब यही है जो लोगों से बात करके पता चला, लोगों से हमने समझने की कोशिश की है। लड़ाई तो कांटे की है, और जहां हेमंत सोरेन सरकार को लेकर नाराजगी है या जहां उनके स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, विधायक को लेकर नाराजगी है, वहां भी मैया सम्मान योजना सरकार की ढाल बनकर खड़ी है, हेमंत सोरेन की ढाल बनकर खड़ी है। वहां भी मैया सम्मान योजना, बिजली बिल की माफी योजना हेमंत सोरेन की ढाल बनकर खड़ी है, और इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कितना मिलेगा ये हम नहीं जानते। दावा या वादा बीजेपी भी कर रही है, हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी दावा है, वादा है। लेकिन हमें इस बात को लेकर हैरानी हुई, हमें ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि गांव के लोगों तक ये बात पहुंची है कि सरकार हमें ये पैसा दे रही है। हम तक गांव के लोग ये स्वीकार करते हैं, वो लोग भी स्वीकार करते हैं जो हेमंत सोरेन से नाराज हैं, कि हमारे पास ये पैसा पहुंच रहा है, हमें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, हमारे बिजली बिल माफ हो गए, हमें 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। तो देखिए, हमने 8-10 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जो जाना समझा वो आपके सामने रखा है। हम बने हुए हैं झारखंड में, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। जनता का मूड भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। और झारखंड की राजनीति का एक एक रंग हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।